हेलो क्लास। आज के इस मोशन मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम स्पीड वर्सेस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। ये टॉपिक सुनने में बड़ा छोटा और आसान लगता है, राइट? लेकिन आगे चलकर मोशन, एक्सेलरेशन और सारे कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स की नींव इसी पर टिकी है। इस एक्सप्लेनर सेशन के खत्म होने तक इन दोनों शब्दों के बीच का सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एकदम ईजी लगने लगेंगे। तो आज का लेसन प्लान क्या है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्पीड आखिर है क्या, फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, उसके बाद रियल लाइफ मोशन एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर इनके की डिफरेंसेस और आखिर में एग्जाम ट्रिक्स एंड ट्रैप्स। एक बात तय है, इस सेशन के बाद इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, यानी व्हाट इज स्पीड। एक सवाल पर गौर करते हैं। जब कोई बाइक या कार चलती है तो उसका स्पीडोमीटर आखिर मेजर क्या करता है? ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीडोमीटर को इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी किस दिशा में यानी किस डायरेक्शन में जा रही है। चाहे गाड़ी आगे जाए, पीछे जाए, लेफ्ट मुड़े या राइट, स्पीडोमीटर सिर्फ एक नंबर दिखाता है, उसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैथमेटिकली देखें तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टोटल कितनी दूरी तय की गई और उस दूरी को कवर करने में कितना समय लगा। यहाँ सबसे जरूरी याद रखने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूला में डायरेक्शन का यानी दिशा का एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं है। अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है तो स्पीड हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्शन चाहे जो भी हो। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ग्राउंड में 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड्स में पूरी करता है तो फॉर्मूला के हिसाब से स्पीड हुई 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 मीटर्स पर सेकंड। अब चाहे ये स्प्रिंट ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो या किसी भी और डायरेक्शन में, स्पीड बिल्कुल वही रहेगी। यहाँ दिशा मैटर ही नहीं करती, क्योंकि स्पीड बस उस रफ्तार को मापती है जिससे डिस्टेंस कवर हुआ है। ऑलराइट, अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे और सबसे क्रूशल पार्ट पर आते हैं, जहां से बाकी सभी का असल कंफ्यूजन शुरू होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। यहाँ एक बिल्कुल नया फॉर्मूला सामने आता है, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ डिस्टेंस वाले शब्द को हटाकर एक पूरी तरह से नया शब्द लगा दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। यही एक अकेला शब्द मोशन को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। वेलोसिटी देखने में आम स्पीड जैसी लगती है, पर इस डिस्प्लेसमेंट के आते ही इसका पूरा रूप बदल जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये डिस्प्लेसमेंट आखिर भला क्या है? इसका सीधा सा मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन दूरी और उसके साथ जुड़ी हुई एक क्लियर डायरेक्शन। यहाँ सबसे छोटा रास्ता और दिशा दोनों का होना लाजमी है। अगर किसी जिगजैग रास्ते से जाया जाए तो डिस्टेंस तो पूरा रास्ता होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सीधी लाइन होगी जो स्टार्ट को एंड से जोड़ती है। थ्योरी तो काफी हो गई, अब वक्त आ गया है इन फॉर्मूलाज को रियल लाइफ एवरीडे सिचुएशंस में अप्लाई करने का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम विविडली विजुअलाइज होने लगे। इस 200 मीटर की वॉक वाले सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, घर से निकलकर ईस्ट की तरफ 100 मीटर चलना। स्टेप 2, फिर वहीं से वापस पलटकर वेस्ट की तरफ 100 मीटर चलना और एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट यानी घर पर वापस आ जाना। यहाँ टोटल डिस्टेंस तो 200 मीटर कवर हो गया, लेकिन क्योंकि फाइनल पोजीशन बिल्कुल वही है जहां से शुरुआत हुई थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया पूरी तरह 0 यानी 0। तो स्पीड तो 0 नहीं है क्योंकि मोशन हुआ है, टाइम लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वेलोसिटी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए किसी पार्क के सर्कुलर ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाया जाता है। ओलंपिक रेसेस में भी बिल्कुल यही होता है। अब चक्कर पूरा होने पर एथलीट वापस उसी एग्जैक्ट लाइन पर खड़ा होता है जहां से रेस शुरू हुई थी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गया। इसका साफ मतलब है कि इतनी रनिंग करने की वजह से स्पीड तो एक्सप्लिसिटली पॉजिटिव है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होने की वजह से वेलोसिटी एक एब्सोल्यूट 0 बन जाती है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इन दोनों के बीच असल डिफरेंस कहाँ है। इस बाइक राइड को ही देख लीजिए। पहले 2 किलोमीटर नॉर्थ और फिर वापस 2 किलोमीटर साउथ। टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 4 किलोमीटर।
इसका मतलब स्पीड एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि बाइक वापस उसी पॉइंट पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और इसलिए नेट वेलोसिटी भी 0 हो गई। बेसिकली स्पीड बताती है कि सफर कितना लंबा था और वेलोसिटी बताती है कि आखिर में सफर खत्म कहाँ हुआ। ओके, अब एक क्विक समरी का टाइम है। सेक्शन 4, द की डिफरेंसेस। इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का यही बेस्ट तरीका है। इस कंपैरिजन टेबल पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया जाता है, जबकि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फिर आती है डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, पर वेलोसिटी में एक क्लियर डायरेक्शन होना मस्ट है। इसी वजह से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और आखिरी पॉइंट, वस्तु जब मोशन में हो तो स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जैसा हमने अभी देखा राउंड ट्रिप सिचुएशंस में 0 हो सकती है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी। आखिर में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ एग्जाम्स में ट्रिक्स एंड ट्रैप्स को हैंडल करना भी आना चाहिए। ये टीचर्स सीक्रेट एग्जाम ट्रिक्स हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी टेस्ट क्वेश्चन में अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट जैसे डायरेक्शन वर्ड्स छुपे हों तो इंस्टेंटली समझ जाना चाहिए कि ये वेलोसिटी निकालने का सवाल है। पर अगर सिर्फ टाइम और डिस्टेंस का नंबर दिया हो तो वो डेफिनेटली स्पीड का क्वेश्चन है। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जल्दबाजी में स्पीड और वेलोसिटी को बिल्कुल एक ही चीज समझ लेते हैं। एग्जाम्स के दौरान इस ट्रैप से हर हाल में बचना चाहिए। Now what's really interesting about this slide is ये सिंपल सी एंकर लाइन, स्पीड इक्वल्स हाउ फास्ट और वेलोसिटी इक्वल्स हाउ फास्ट प्लस वेयर। इस अल्टीमेट फ्रेज को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना चाहिए। ये सिंगल लाइन बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को आसान बना देगी। जब भी वेयर यानी दिशा की बात आएगी, ठीक समझ आना चाहिए कि बात वेलोसिटी की हो रही है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक फाइनल माइंड बॉगलिंग पजल के बारे में सोचते हैं। अगर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त स्पीड से ऑर्बिट करती है और 365 दिन बाद वापस अपने एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, तो उस एक साल में अर्थ की नेट वेलोसिटी आखिर क्या हुई? लगातार इतनी फास्ट स्पीड होने के बावजूद इसका आंसर डेफिनेटली हैरान कर देने वाला है। इस पजल पर थोड़ा दिमाग लगाना जरूर बनता है। नए कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए ताकि अगले लेसन में हम फिर मिल सकें। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।